हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नए सिलेबस के हिसाब से, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। रेड कीटोन जो था हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए हेडिंग डाल देते हैं, यहाँ पे पहले से हेडिंग हमने डाल के रखे जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का मीनिंग यहाँ पे होता है कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर में क्या होता है, एक या फिर एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, हम उसे बोलते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको अगर आपको अंग्रेजी में बोलना है तो आप लोग कैसे बोलोगे डेफिनेशन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन वन और मोर कार्बोक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए इसके डेफिनेशन जो है अभी आपके स्क्रीन पर है, सही है, देखिए पढ़ लीजिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है एक्चुअल में उसका फंक्शन ग्रुप कौन सा आता है, उसका फंक्शन ग्रुप रहता है इस तरीके से C डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आता है OH, ये से हम लोग बोलते हैं फंक्शन ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक जो रहता है एक कॉम्बिनेशन रहता है दो फंक्शन ग्रुप का, सबसे पहले जो आता है वो रहता है हाइड्रोक्सिल और दूसरा जो रहता है वो रहता है कार्बोनिल। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसे अगर आपको यहाँ पे क्लासिफाई करना है, अगर हम लोग लिख भी देते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसे आप लोग ना यहाँ पे दो क्लास में क्लासिफाई करते हो। सबसे पहला जो यहाँ पे आता है इसे हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा जो यहाँ पे आता है इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और अभी हम ना बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे यहाँ पे। अब व्हाट डू यू मीन बाय एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, अब इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, जिस किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर में जो कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है ये अटैच रहता है अल्फिक ग्रुप से, तो हम उसे बोलते हैं यहाँ पे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। डेफिनेशन कैसे बोलोगे आप लोग, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन व्हिच द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच्ड टू द अल्फिक ग्रुप आर नोन एज एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका अगर हमें एग्जांपल देखना है तो कौन सा बनेंगे, जैसे कि अगर ये लिख दिया हमने यहाँ पे CH3 COOH, इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एसिटिक एसिड, ऐसे बोलते हैं, सही है। नंबर 2 अगर हमने यहाँ पे लिख दिया सपोज CH3 CH2, ये लिखा हमने COOH, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड भी बोलते हैं, सही है। इसका आईयूपीएसी नंबर लगाएंगे जो कि हम लोग अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हुए जाएंगे। अब दूसरा जो यहाँ पे आता है इसे हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो होता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, अब इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, जिस किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है ये डायरेक्टली लिंक होता है या फिर अटैच होता है एरोमेटिक रिंग से, हम उसे बोलते हैं यहाँ पे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। Then what do you mean by aromatic carboxylic acid? An organic compound in which the carboxyl group is directly attached to the aromatic ring or aromatic compound are known as aromatic carboxylic acid. अब ये जो होता है यहाँ पे इसका एग्जांपल अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि हमने बना लिए यहाँ पे बेंजीन रिंग और यहाँ पे लगा दिया आपने COOH, जिसे हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ऐसे बोलते हैं, सही है। तो ये बनता है यहाँ पे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से ना इसके और बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। अगर ये हमने लिख दिया यहाँ पे फिर से ये रिंग बना लिए, इससे आपने अटैच कर दिया वहां पे COOH ग्रुप आता है यहाँ पे भी अगर आपने लिख दिया COOH ग्रुप, तो ये बनता है यहाँ पे थैलिक एसिड। क्या बनता है, थैलिक एसिड। एक्चुअली थैलिक एसिड जो रहता है इससे तीन फॉर्म बनता है, ऑर्थोथैलिक एसिड, मेटाथैलिक एसिड और पैराथैलिक एसिड बनता है। तो इस तरीके से क्या बनता है, इसके एग्जांपल्स बनते हैं, सही है। अब देखिए ये जो होता है यहाँ पे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ना, इसे हम लोग यहाँ पे ऐसे बहुत सारे अलग क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो आता है इसे हम लोग बोलते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा जो आता है हम उसे बोलते हैं यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर यहाँ पे आता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ना इसके बहुत सारे टाइप आते हैं, अगर पूरे के पूरे लिखेंगे नहीं यहाँ पे, आप लोग इसके आगे में कंटिन्यू कर सकते हो। देन व्हाट इज द मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल है यार। अगर आप लोग यहाँ पे भी देखते हो तो इसको ना फोल्ड कीजिए, क्या बनता है मोनो और क्या बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है, COH ग्रुप। कितने रहेंगे, मोनो का मीनिंग क्या होता है, वन। यानी जिस किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर में ओनली वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, हम उसे बोलते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग लिखते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं HCOOH, क्या बोलते हैं, सम फॉर्मिक एसिड। नंबर 2 यहाँ पे जो आता है उससे लिखते हैं CH3COOH, जिसे हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड।
अब देखिए दूसरा जो यहाँ पे आता है इसे हम लोग बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो डाई जो होता है, डाई का मीनिंग क्या होता है 2, और कार्बोक्सिलिक एसिड का मीनिंग क्या होता है डैश COOH ग्रुप। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जिस किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं हम उसे बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जांपल अगर आपको इसका देखना है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे CH2, यहाँ पे लिखा हमने COOH, ये लिखा हमने यहाँ पे CH2, यहाँ पे आता है COOH। सही है, इसका नाम बनता है यहाँ पे 1 2 3 4 ब्यूटेन डायोइक एसिड। क्या बनता है, ब्यूटेन डायोइक एसिड बनता है। फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या रहेगा, ट्राई का मीनिंग होता है 3, कार्बोक्सिलिक का मीनिंग होता है डैश COOH ग्रुप। यानी क्या होगा, जिस किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं हम उसे बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जांपल के तौर में यहाँ पे सैट्रिक एसिड भी आता है, आप वो भी लिख सकते हो, और इसके से बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे आते हैं। जैसे कि आपको लिखना है तो आप इसे बना सकते हो। वहां पे अगर हमने लिख दिया वहां पे CH2 लिखा हमने यहाँ पे COOH, यहाँ पे भी आता है CH, ये लिख दिया हमने यहाँ पे COOH, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप लोग भी यहाँ पे CH2 और आता है वहां पे COOH। अगर इस H को हम हटा के यहाँ पे OH लगाते हैं तो फिर ये बनता है यहाँ पे सैट्रिक एसिड। क्या बनता है, सैट्रिक एसिड। एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे इस H को हटा दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए OH तो ये बन गया आपका यहाँ पे साइट्रिक एसिड। सही है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं। अब इसके आगे का जो टॉपिक रहेगा जिसे हम लोग बोलते हैं नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय।